स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 7 के फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर 11 लाइट, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि लाइट चैप्टर के बारे में हमें क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। तो और जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को, तो अच्छे से ध्यान देकर समझें और जहाँ समझ में ना आए वहाँ पे कमेंट करके मुझे पूछें। तो सबसे पहले लाइट, तो हम लोग लाइट का सबसे पहले मतलब जानेंगे। तो लाइट का मतलब होता है रोशनी। अब रोशनी, सपोज़ इमेजिन करो ये एक टॉर्च है और यहाँ से निकलने वाली जो लाइट है वही रोशनी होती है, जिसके कारण लाइट वो होता है जिसके सहारे से हम अंधेरे में कोई चीज़ को देख सकें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ होल। अब आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आप घर को खुली रखते हो या नहीं भी रखते हो तो घर में एक छोटा सा होल भी रहता है, तो उसके ज़रिए से एक बीम लाइट आती है। अब बीम लाइट क्या होता है मैं बताता हूँ। सपोज़ यहाँ पर जो है एक बिल्डिंग है या एक वेंटिलेटर मान लो, उसमें ऐसे डॉट 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 कुछ रहता है होल टाइप का, जिसके कारण से एक पतली पतली लाइन की तरह लाइट आती है, सनलाइट आती है। उसको बीम लाइट कहते हैं, बीम ऑफ सनलाइट। सनलाइट का जो प्रकाश है वो आता है हमारे घर में। यू मे हैव ऑल्सो सीन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द हेडलैम्प्स ऑफ स्कूटर, कार्स एंड इंजन्स ऑफ द ट्रेन। और आपने ये जो बीम लाइट है वो आप हमेशा देखते हुए गाड़ियों में, इंजन में और लैंप वगैरह में। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल दिया टॉर्च का, वो भी होता है बीम लाइट ही होता है। सम ऑफ यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपने बहुत जगह पे सर्च लाइट देखा होगा। सर्च लाइट क्या होता है, जैसे आप किसी गंगा जी के किनारे या समुद्र तट पर देखे होंगे तो एक बड़ा सा पिलर रहता है जिसके ऊपर एक लाइट लगी रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इमेज है यहाँ पर लाइट लगी रहती है, उसको सर्च लाइट कहते हैं। वो जब समुद्र के रास्ते कोई भी बोट, शिप आती है तो उसको लाइट देता है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये लाइट बन भी रहा है, तो उसको सर्च लाइट कहा जाता है। और ये सिर्फ समुद्र के किनारे नहीं होता है, एयरपोर्ट पे भी होता है। लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइट। अब हम लोग बात करेंगे लाइट की जो ट्रैवलिंग स्पीड है उसके बारे में बात करेंगे, लाइट ट्रैवल कैसे करता है। तो चलिए, बूझो रिकॉल्स एन एक्टिविटी ही परफॉर्म्ड इन क्लास 6। इन द एक्टिविटी ही लुक्ड एनी पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। उस बूझो की बात की जा रही है कि उसने 6th स्टैंडर्ड में एक एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे वो देखा था कि कोई भी शाइनी सरफेस को देखें तो वो एक मिरर के जैसा एक्ट करता है। What happens when light falls on a mirror? अब यहाँ पे बात कर रहा है कि जब एक मिरर के ऊपर लाइट आएगा तो वो क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा। यू हैव लर्नड इन क्लास 6। अब आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इट। जब मिरर के ऊपर कोई भी रोशनी आती है तो उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। यहाँ पे सपोज़ करो, यहाँ पर आपने एक ये मिरर है और यहाँ पर से आप टॉर्च से लाइट शो कर रहे हो। चलो यहाँ पे बनाता हूँ एक मिरर। ये एक मिरर है और यहाँ पे लाइट आ रहा है टॉर्च से। यहाँ पे एक टॉर्च मान लो, ये हो गया एक टॉर्च। अब यहाँ से लाइट जा रहा है मिरर पर। अब या तो ये मिरर इसका साइड डाइवर्ट कर देगा, मतलब यहाँ पे जो आपको बताया गया है, मिरर विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट जब उसके ऊपर लाइट गिरेगी, फॉल्स ऑन इट। तो अगर इस डायरेक्शन से उसके ऊपर लाइट आ रहा है तो वो यहाँ से सीधा इधर की तरफ आ जाएगा या इधर की तरफ आ जाएगा। सीधा तो वो आएगा नहीं, क्योंकि वो मिरर को लाइट छेद नहीं कर पाएगा। और यदि यहाँ से लाइट जा रही है, यहाँ से लाइट जा रही है, तो ये वापस इस डायरेक्शन में आएगा, रिटर्न के डायरेक्शन में आएगा। जिधर से लाइट जा रही है उधर से आ जाएगा। और इसके बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे।
दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैन यू रिकॉल दैट एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर? क्या आपने कभी ये एक्टिविटी को करना चाहेंगे कि जब आप, ये आप घर पर भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि टॉर्च होना चाहिए, आप मोबाइल के लाइट से भी किसी एक मिरर के ऊपर लाइट डालें और उसके बाद देखें वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो क्या एक्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। एट अ लाइटेड कैंडल फर्स्ट थ्रो अ स्ट्रेट पाइप एंड देन थ्रो अ बेंट पाइप। वाई वॉज बूझो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रो अ बेंट? यहाँ पे एक्टिविटी बताया गया है जो बूझो ने किया है कि उसने एक कैंडल को लिया है और वो एक स्ट्रेट पाइप के छोर पर लगा दिया है और वो पाइप को जोड़, जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं डायग्राम के सहित आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रेट पाइप है, ये एक स्ट्रेट पाइप है और यहाँ पे उसने कैंडल को जला कर रखा है और यहाँ से भी एक पाइप जॉइंट है और वो यहाँ से देखने का ट्राई कर रहा है कि यहाँ पर कैंडल फ्लेम जलेगा कि नहीं। तो ये प्रोसेस वो पूरा रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि कभी भी अगर आप किसी एक स्ट्रेट चीज़ के जिसके अंदर होल है उससे आप देखना चाहोगे तो वो सिर्फ अपने स्ट्रेट चीज़ को दिखाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो एंगल है वो बेंट नहीं होता है। कभी भी आप देखना, अगर आप किसी भी स्ट्रेट चीज़ से किसी चीज़ को देखना चाहोगे तो आपको साइड का चीज़ नहीं दिखेगा, सिर्फ स्ट्रेट ही दिखेगा। वाई वॉज बूझो नॉट एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रो अ बेंट पाइप? अब बूझो वो बेंट पाइप से कैंडल की फ्लेम को क्यों नहीं देख पा रहा था, तो उसको यहाँ पे बताया गया है। दिस एक्टिविटी शोज दैट द लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे बताया गया कि ये एक्टिविटी के कारण ये हमें ये पता चला कि लाइट जो हमेशा है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, वो बेंट नहीं होती है। हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट? लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। डू यू नो व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस? आप जानते हैं कि अगर किसी शाइनी सरफेस या पॉलिश्ड एरिया जब पूरा चिकना हो, प्लेन हो, जहाँ से शाइन मार रहा हो किसी, जैसे कि एक टाइल्स के ऊपर, अगर आप उसको पूरा धो देंगे और पूरा उसको साफ़ कर देंगे तो वो एकदम पूरा शाइनी सरफेस में बन जाएगा। तो उसके ऊपर अगर हम लाइट डालेंगे तो क्या होगा, वही हमें यहाँ पे बताया गया है। किस पार्ट में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो अच्छे से ये समझिएगा, ये बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये हर टर्म में आपसे पूछा जाएगा, और ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का भी आता है। शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत टाइप के इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं 2 मार्क्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज़ टू लेट इट फॉल ऑफ अ शाइनी सरफेस। एक तरीका है जिससे हम लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, वो भी कब? जब वो एक शाइनी सरफेस के ऊपर लाइट आ रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे कैसे बताया गया? अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील मतलब जिसके ऊपर जंग ना लगा हुआ हो, वो स्टील का प्लेट या शाइनिंग स्पून स्टील का होना चाहिए, वो एबल है डायरेक्शन को चेंज करने में। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आप प्लेट के ऊपर, समझ लो ये स्टेनलेस शाइनिंग प्लेट है, अगर इसके ऊपर यहाँ से आप लाइट डाल रहे हो तो लाइट यहाँ पर आएगा और यहाँ से वो स्कैटर होगा इस डायरेक्शन में, स्ट्रेट भी जाएगा कुछ लाइट, कुछ इधर भी जाएगा, कुछ इधर भी, और कुछ बैक के तरफ भी आएंगे, मतलब जिधर से टॉर्च से लाइट डाला जा रहा है वो उधर डायरेक्शन में भी आएंगे। और स्पून के केस में भी सेम होगा। तो इस तरीके से लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है एक स्टेनलेस स्टील के स्पून के ऊपर और प्लेट के ऊपर। द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। यहाँ तक कि वाटर जो होता है वो भी एक मिरर की तरह एक्ट करता है और वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज करता है। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज़ और बिल्डिंग्स इन वाटर? आपने देखा होगा ट्रीज़ और बिल्डिंग की लाइट जब आती है पानी के ऊपर तो उनकी परछाई को आपने देखा होगा, तो वो बहुत अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि एक स्ट्रेट ट्री है यहाँ पर,
ये एक स्ट्रेट ट्री है और यहाँ पर पानी है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ट्री आपको सोता हुआ दिखेगा, ऐसा लगेगा कि ट्री पानी में सो गया है। तो ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो अपवर्ड डायरेक्शन है और यहाँ पे ये फ्लैट हो गया है, मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ पर ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, तो इसको डायरेक्शन चेंजिंग भी कहते हैं। लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, डू यू सी द स्लिट इन द मिरर, दिस इज़ द इमेज ऑफ द स्लिट्स। ये बहुत, मतलब इसको आप मिरर में भी देख सकते हो आप, डायरेक्शन चेंज होते हुए रिफ्लेक्टेड लाइट का। मिरर की स्लिट के ऊपर यहाँ पे एक एग्जांपल के दौरान दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया, देखो यहाँ से एक टॉर्च है और ये मिरर के स्लिट के ऊपर यहाँ से टॉर्च की किरणें जा रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से आ रही है, यहाँ से। तो ये भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नीचे से जा रहा है और ये ऊपर की डायरेक्शन से आ रहा है। दिस एक्टिविटी शोज़ हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ प्लेन मिरर, और ये एक्टिविटी हमें शो करता है कि कैसे लाइट रिफ्लेक्ट होता है एक प्लेन मिरर से। लेट अस प्ले अराउंड विद द इमेजेस फॉर्म्ड इन मिरर एंड नो अ लिटिल मोर अबाउट देम, और ये इससे आप खेल कर ये भी पता कर सकते हो कि मिरर में इमेज कैसे फॉर्म्ड होता है। यहाँ पे बस एक्टिविटी बताई गई है, आगे के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे बस सिर्फ बताया गया है, सेम थिंग को ही बताया गया है। ये देखिए, अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है राइट और लेफ़्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप में से कोई बता सकता है कि जब आप एम्बुलेंस को देखते हैं तो उसका उल्टा क्यों लिखा रहता है एम्बुलेंस में, क्यों इधर से स्टार्ट नहीं किया जाता है एम्बुलेंस, हमेशा क्यों इधर से स्टार्ट होता है? अगर जो जानते हैं वो कमेंट कर दें, जो नहीं जानते हैं वो वेट करें, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और नॉलेज को बढ़ाएं। यहाँ पे ये होता है कि अगर आप किसी गाड़ी के मिरर में, जैसे कि आप सामने की तरफ जा रहे हो, आप इस डायरेक्शन में अपनी व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं और उसके मिरर से आप पीछे की गाड़ी दिखोगे। सपोज़ यहाँ पे एक एम्बुलेंस को इमेजिन कर लो, अगर वो स्ट्रेट लिखा रहेगा एम्बुलेंस, तो यहाँ पे आपके मिरर में वो उल्टा आ जाएगा। जैसे कि अभी के टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से नहीं बताऊँगा, जैसा मैंने पढ़ा था आपको बता रहा हूँ। आप अगर फ्रंट कैमरा से फ़ोटो लेते हो तो आपका इमेज उल्टा आता है। जब आप सेल्फ़ी लेते हो ऐसा लगता है आपने लेफ़्ट हैंड से फ़ोन पकड़ा, अगर आप राइट हैंड से पकड़ते हैं तो। और यदि आप रियर कैमरा यानी पीछे के कैमरे से फ़ोटो लेते हो तो एकदम परफेक्ट फ़ोटो आता है, जिस पोज़ में आप वही पोज़ आता है। अगर आप राइट हैंड से एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो राइट हैंड से आता है, लेकिन सेल्फ़ी के केस में उल्टा हो जाता है, तो उस केस में राइट और लेफ़्ट का सीन होता है। तो ये यहाँ पे एम्बुलेंस में इसलिए यूज़ होता है कि अगर कहीं आप गाड़ी से जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो और आपके मिरर में ये अगर सीधा लिखा रहा और आपके मिरर में तो रिफ्लेक्ट होकर उल्टा आएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो कहीं आपको समझ आए या ना आए, जिसके कारण अगर एम्बुलेंस में इमरजेंसी हुआ तो आप समझ नहीं पाओगे, जिसके कारण वहाँ पर लेट हो सकती है। इसलिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को आपको इस फैसिलिटी के लिए उल्टा लिखा जाता है। चाहते तो यहाँ पे कोई और एग्जांपल भी दे सकते थे एम्बुलेंस के जगह पे, चाहे वो फायर वैन हो गया या पुलिस वैन हो गया, लेकिन उसका एग्जांपल नहीं दिया। क्यों, ये भी आप कमेंट करें, ये मैं नहीं बताऊँगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर भी सेम केस यहाँ पर दिया गया है। ये देखो आप, यहाँ पर भी एक लड़का लेफ़्ट हैंड को उठाकर इस डायरेक्शन में खड़ा है, फॉरवर्ड की तरफ मिरर है, लेकिन यहाँ पर इसका इमेज देखो क्या आ रहा है। ये यहाँ से लेफ़्ट हैंड को स्ट्रेट किया है, लेकिन इधर से ये राइट हैंड अप हो गया है। समझ रहे हो आप ये टॉपिक को, कंसेप्ट आपको समझ आया है राइट और लेफ़्ट का? अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूँगा। अब यहाँ पर आते हैं प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है आप मुझे बताएंगे कमेंट में, और जिनको आता है वो कमेंट करें और जिनको नहीं आता है वो यहाँ से सीखेंगे, समझेंगे। स्फेरिकल तो सबसे पहले क्या है, स्फेरिकल एक शेप है, सर्कल नहीं होता है। आपने जो बॉल का जो शेप देखा है बॉल को, वो स्फेरिकल शेप होता है। कोई कहता है वो सर्कल शेप होता है या राउंड होता है, राउंड कह सकते हैं लेकिन उसको सर्कल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सर्कल जो होता है वो व्हील होता है। सर्कल वो होता है जो स्टैंड हो सके इस डायरेक्शन में, और बॉल जो होता है वो स्टैंड नहीं करता है, वो चौड़ा होता है।
यहाँ पर आप देख सकते हो। स्पून के अगर आप लेफ़्ट साइड को देखोगे, मतलब उसके बैक साइड को देखोगे, तो वो एक स्फेरिकल शेप देता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर। पहेली एंड बूझो वेयर सिटिंग ऑफ देयर डिनर। पहेली और बूझो जो है वो बैठे हुए थे डिनर के लिए। बूझो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज इन इट। मतलब जो बूझो जो था वो डिनर के लिए बैठा था और उसने एक स्टेनलेस स्टील के प्लेट को उठाया और उसने अपने इमेज को देखा। वहाँ पे क्या होता है कि इंसिडेंस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओह, ओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब ये आश्चर्यजनक बात होती है एक्सक्लेमेशन का मतलब यहाँ पे उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसका उसको एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो उसने क्या, ओह दिस प्लेट्स एक्ट एज अ प्लेन मिरर। वो जो प्लेट था वो एक प्लेन मिरर की तरह कर रहा था एक्ट, जैसा कि प्लेन मिरर में सीन होता है, सेम उसके साथ वही हुआ। माई इमेज इज़ इरेक्ट एंड इज़ ऑफ द सेम साइज़। इसका जो इमेज था वो इरेक्ट था। इरेक्ट मतलब क्या होता है कमेंट में बताएं, नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कमेंट में बताने के लिए इस बार ज़्यादा फोर्स इसलिए कर रहा हूँ, देखता हूँ कि आपके पास नॉलेज कितना, आपको समझ कितना आता है। और अगर जिसको नहीं समझ में आता है वो समझेंगे, और जिसको अगर थोड़ा बहुत ये लेसन को रीड कर चुके हैं, समझ चुके हैं, वो कमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि उनको नहीं बताऊँगा, उनको ही बताऊँगा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब होता है अलग, डिफरेंट होना। जैसे कि आपने देखा था कि अगर वो मिरर के ऊपर यहाँ इस इमेज में देखा कि इसने लेफ़्ट हैंड को अप किया है, तो यहाँ पे राइट हैंड रेज अप हुआ है, तो वो होता है इरेक्ट इमेज। इरेक्ट यानी गलत इमेज आना। पहेली सॉ हिज इमेज यूजिंग द बैक ऑफ स्टेनलेस स्पून। बूझो लुक हेयर, आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज थ्रो इट सिमिलर इन साइज़। और उसने अपना इरेक्ट इमेज को देखा तो वो सिमिलर साइज का भी था, मतलब उसमें साइज का कोई फ़र्क नहीं आता है। लेकिन उसने इस बार किसके ऊपर देखा? स्टेनलेस स्पून के ऊपर। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर ऑफ सम काइंड। ये एक किसी काइंड की तरह मिरर का, तो उसको पता था कि ये किसी मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन वो कौन सा मिरर था वो बूझो को नहीं पता था। You can also use a spoon or any curved shining surface to see your image। आपने कभी ना कभी तो यूज़ किया होगा, अगर आपके पास मिरर नहीं होगा तो किसी न किसी स्पून या शाइनिंग सरफेस वाले किसी चीज़ को यूज़ किया होगा अपने फेस को या किसी भी चीज़ को देखने के लिए। यहाँ पे फिर से एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में ज़्यादा रीड नहीं करूँगा क्योंकि उससे वीडियो लंबा हो जाता है, जिसके कारण से आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होती है और बहुत सारे पार्ट बनाने होते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। दिस इनर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट्स लाइक अ कॉनकेव मिरर। बाद में उसने जो ऊपर एक्टिविटी दी गई है उसके ज़रिए से उसने पता किया कि ये कॉनकेव मिरर के जैसा एक्ट कर रहा है। अब कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर वो होता है जिसके जो डेंटिस्ट यूज करते हैं। जो बाइक के ऊपर आपने देखा होगा इमेज में लिखा रहता है, बाइक के मिरर को जब आपने देखा होगा तो उस पर कुछ लिखा रहता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो उस पर लिखा होगा दिस ऑब्जेक्ट कैन शो इरेक्ट इन कॉनकेव। वो कॉनकेव में शो करता है। मतलब ऐसे तो सब लोग साइंस समझ नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारे स्ट्रीम वाले लोग गाड़ी चलाते हैं, बाकी मीनिंग सब समझ लेते हैं। तो मीनिंग सब समझ लेते हैं जिसके कारण उनको पता चल जाता है कि ये इरेक्ट इमेज देगा, मतलब उसका ऑपोजिट इमेज देगा, बट सेम साइज का कोई दिक्कत नहीं आएगा उसमें, ये दिया जाता है। वाइल इट्स आउटर सरफेस एक्ट लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर। और जो उसका आउटर साइड होता है वो कॉन्वेक्स मिरर के जैसा करता है। अब कॉनकेव तो समझा दिया, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है वो आगे देखेंगे। वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। अब आप तो सब जानते हैं कि एक जो इमेज होता है जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का, उसको फॉर्म करने के लिए प्लेन मिरर के लिए चाहिए, उसके अलावा किसी और स्क्रीन के ऊपर वो ऑब्जेक्ट का वो शो नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट्स अ मिरर।
ये तो हमें पता चल गया। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कर्व मिरर इज स्फेरिकल मिरर, और कर्व मिरर का जो सबसे बड़ा एग्जांपल होता है वो स्फेरिकल मिरर होता है। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव इट इज़ कॉल्ड कॉनकेव मिरर। अच्छा, ये पहले का पार्ट था जिसको हमने पहले कंटिन्यू कर दिया इधर पे, और ये उसका पहले पार्ट था। मोबाइल में पढ़ाने में ये दिक्कत होती है बच्चों, तो इसको थोड़ा नोटिस ना करें। यहाँ का भी मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसे तो उधर समझा ही दिया है, लेकिन यहाँ पे भी समझा देता हूँ कि मिरर का स्पून का जो इनर साइड होता है, जिसके साइड से आप फीडिंग करते हो, कुछ भी चीज़ को लेते हो खाने के लिए, वो कर्व शेप का होता है। आपने देखा हो स्पून किस टाइप का होता है। स्पून जो होता है वो एक स्ट्रेट रहता है, उसके बाद यहाँ से थोड़ा ऐसा गहरा रहता है इधर पे, ताकि आपका जो फूड है उसके अंदर प्रॉपरली आ पाए, और वो कर्व हो जाता है, कर्व शेप में आ जाता है। और अगर जैसे आपने सर्कल को सुना होगा कि अगर दो हाफ सर्कल मिलेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा, तो उसी तरह दो कर्व इमेज मिलेंगे तो एक स्फेरिकल शेप बन जाएगा। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर, और कर्व मिरर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है स्फेरिकल मिरर। इट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉनकेव मिरर, और जो उसका रिफ्लेक्टिव और स्फेरिकल मिरर होता है उसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। इफ़ द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स इट इज़ कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स क्या होता है? उसका उल्टा साइड। यहाँ पे आपको कॉनकेव, ये केव हो गया और ये वैक्स हो गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। वैसे आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, अगर आप एक बार इसको लिखना कॉनकेव, कॉन अलग लिखना, केव अलग लिखना, फिर कॉन अलग लिखना और कॉन्वेक्स अलग लिखना। अब आपको मालूम चल जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। यहाँ पे देखो एक न्यू मीनिंग बन गया और यहाँ पर भी एक न्यू मीनिंग बन गया। केव, केव मतलब गुफा, और गुफा किस टाइप का होता है? गुफा के अंदर आप जा सकते हो, तो वहाँ पे गहराई होती है तब आप जाते हो, तो समझ जाने का ये हो जाता है कॉनकेव। केव से आपको याद रखना है, आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, और यहाँ पे दिया जाता है राइट द नेम ऑफ मिरर, मतलब आपको ये दोनों इमेज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और फिर आपको पूछा जाएगा कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉनकेव है। या आपको एक ही मिरर देकर यस नो में पूछेंगे इट इज़ कॉन्वेक्स या कॉनकेव, या पूछेंगे दिस मिरर इज़ नोन बाय डैश टाइप ऑफ मिरर। तो आपको बहुत सारे टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन आता है केवल और केवल 1 मार्क्स में। वैसे अटेंड तो सारे करने, अगर आप इसको नहीं करोगे तो भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 मार्क्स का है, लेकिन आपको तब फ़र्क नहीं पड़ेगा जब आप 50 मार्क्स में कम से कम 30 मार्क्स का अटेंड कर लोगे, क्योंकि ये मैक्सिमम, मतलब आपके क्लास में अगर 50 की स्ट्रेंथ होगी तो इसको 47 बच्चे कम से कम ये क्वेश्चन अटेंड करते ही करते हैं, चाहे वो कितने भी डल बच्चे हों, वो इसको अटेंड करते हैं। यहाँ पे आपको ये भी लिख कर दिया गया है, नंबर ए जो है वो कॉनकेव मिरर है और बी वाला जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा। टेक अ कॉनकेव मिरर, होल्ड इट फेसिंग द सन, try to get the light by the mirror on a sheet of paper, adjust the distance of the paper until you get sharp bright spot on it। अब आपको क्या बताया गया है? एक कॉनकेव मिरर लेना है, उसको होल्डिंग फेस करना है किसके तरफ? सन के तरफ। मतलब आप एक स्पून लो और जब इधर सन का रोशनी आता है इधर के साइड, तो आपको उधर उसका फेस रख देना। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है आगे देखते हैं। वहाँ पे आपको देखना है, ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्ट बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और आपको ट्राई करना है कि जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसको एक पेपर के शीट के ऊपर लेने का। मतलब ऐसा नहीं कि लेकर आप उसको घर पर आ जाओगे। जैसे कि यहाँ पर एक स्पून है, कॉनकेव मिरर है, उसके ऊपर सन की जो लाइट आ रही है, जो लाइट आके रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको यहाँ पर आप एक शीट लगा दो, पेपर का रख देना। उसके बाद देखना है क्या होता है। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट। आपको एडजस्ट करना है डिस्टेंस उस टाइप से जहाँ पे आपको शार्प रोशनी मिल रही है, प्रॉपर रोशनी मिल पा रही हो। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टडी फॉर अ फ्यू मिनट्स, और वहाँ पे आपको पेपर को मिरर को रखना है और वहाँ पे पेपर को आपको देखना है, थोड़ा एब्जॉर्ब करना है। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग, और
पेपर स्टार्ट होता है जलना या नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है। अगर आप सही से करोगे तो ये पेपर सच में बर्न होता है। हम लोग के स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट कराया गया था। Does the paper start burning? The bright spot in fact the image of sun. Notice that this image is formed on a screen. और नोटिस करना ये जो इमेज है वो स्क्रीन फॉर्म करता है। An image formed on a screen is called a real image. और जब इमेज एक स्क्रीन फॉर्म करता है तो उसको क्या कहते हैं? रियल इमेज। रिकलेक्ट दैट इन एक्टिविटी 11.2। और आपको एक बार 11.2 देख लेना है, वहाँ पे आपको ये पूरा डायग्राम सही दिया गया है तो आपको समझ आएगा अच्छे तरीके से। द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर could not be obtained on a screen. Such an image is called virtual image। और यहाँ पे क्या बताया गया है? अगर प्लेन मिरर के ऊपर आप वो इमेज स्क्रीन नहीं बना पाता है तो उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज कहते हैं बच्चों? वर्चुअल इमेज। तो आपको याद रखना है डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो ये जो क्वेश्चन आंसर ये आपको मिलता है 2 मार्क्स के लिए, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैंडल फ्लेम के बारे में आते हैं और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। Now let us try to obtain on the screen the image of candle flame formed by a concave mirror। अब हम लोग समझेंगे कि कैंडल का जो फ्लेम है वो स्क्रीन कैसे फॉर्म करता है, किस मिरर के ऊपर? कॉनकेव मिरर के ऊपर। यहाँ पे आपको इमेज भी दिया गया है तो आपको यहाँ पे देखना है और समझना है। यहाँ पे सिर्फ एक्टिविटी दी गई तो हम लोग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ये जो है ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। फिक्स अ कॉनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड। आपको कॉनकेव मिरर को स्टैंड प्रॉपरली करना है, फिक्स कर देना है। एनी अरेंजमेंट ऑफ टू कीप द मिरर स्टेडी वुड डू एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल। और आपको प्रॉपरली प्लेस करना है एक टेबल के ऊपर। पेस्ट अ पीस ऑफ अ वाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट। आपको कार्डबोर्ड की शीट पर एक वाइट पेपर को पेस्ट कर देना है। से अबाउट 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 15 10 जा 150, टोटल उसका होना चाहिए 15 सेंटीमीटर, सॉरी 150 सेंटीमीटर टोटल होना चाहिए, जिसमें से 15 सेंटीमीटर उसका लेंथ होना चाहिए और ब्रेथ होना चाहिए 10 सेंटीमीटर। उसका ब्रेथ होना चाहिए 10 सेंटीमीटर। दिस विल एक्ट एज ए स्क्रीन। और वहाँ पे एक स्क्रीन के जैसा हो जाएगा। अभी स्क्रीन क्या होगा आपको समझ में आया? ऐसा कि उसके ऊपर गेम चलने लगेंगे जैसा मोबाइल में होता है, तो वो नहीं होगा। यहाँ पे देखो कॉनकेव मिरर के पास यहाँ पे किया जा रहा है, यहाँ पे एक है कैंडल और यहाँ पे कार्डबोर्ड है। जो यहाँ पे कार्डबोर्ड के ऊपर जो ये इमेज बन रहा है उसको स्क्रीन कहते हैं, उसको स्क्रीन बनना कहते हैं। दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन। Keep a lighted candle on the table at a distance of about 50 सेंटीमीटर। मिरर से आपको कैंडल की डिस्टेंस कितनी रखनी है? 50 सेंटीमीटर। और इसमें अगर आप डिस्टेंस का थोड़ा भी माप राइट लेफ्ट या थोड़ा मिस डिस्टेंस कर देते हो तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो थोड़ा फ्लॉप होने का चांस रहता है बहुत केस में। और यहाँ पे जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको प्रॉपरली फॉलो करना है, नहीं तो आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन। और आपको फिर स्क्रीन के ऊपर जो फ्लेम आ रहा है उसको ऑब्टेन करना है, इमेज को ऑब्जर्व करना है। फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज़ ऑब्टेन। और आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, क्या ऑब्टेन होगा? जो होगा मूव करता हुआ स्क्रीन होगा। जैसे आप कैंडल फ्लेम को बर्न करते हो, कैंडल को जब बर्न करते हो तो उसका फ्लेम थोड़ा हिलता रहता है, उस टाइप में आपको फ्लेम ऑब्टेन होगा, वहाँ पे आपको फ्लेम मिलेगा। और वो कैसा इमेज होगा? एकदम शार्प इमेज होगा, मतलब पूरा क्लीन होगा, अच्छा इमेज होगा। मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर। आपको यहाँ पे मेक श्योर करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर रखना होगा कैंडल को। ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब यहाँ पे दिया गया आपको कि एकदम कैंडल जो है टच नहीं होना चाहिए मिरर से, और जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। इज़ दिस इमेज रियल और वर्चुअल? और वहाँ पे आपको खुद से पता करना है कि क्या वो इमेज रियल है या वर्चुअल है। आप बताओ, आपने ऊपर पढ़ा है तो आप कमेंट करो कि इसका जो कैंडल का इमेज होगा वो रियल होगा या वर्चुअल होगा।
इज़ इट ऑफ द सेम साइज एज द फ्लेम, क्या वहाँ पे फ्लेम का साइज जो है वो सेम होगा, जैसे कि यहाँ पे जो कैंडल का फ्लेम है वो 2 सेंटीमीटर होगा तो क्या यहाँ पे भी 2 ही सेंटीमीटर आएगा, वो भी पता कर सकते हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड्स। फ्रेंड्स सॉरी, बीच में कुछ बात आ गई थी जिसके लिए मेरे को ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद करना पड़ा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट एट डिफरेंट डिस्टेंस। अगर आपका इमेज में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, एरर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उसके इमेज को दूसरे जगह पे डिस्टेंस जो है वो दूसरे जगह पर प्लेस कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत है नहीं। से स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपसे बात करता हूँ आगे के टॉपिक पर। नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट एट द डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। मतलब वो जो कैंडल का जो अगर डिस्टेंस प्रॉपर नहीं लगा पाया था आपने, जिसके कारण आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो रॉन्ग हो रहा था, फ्लॉप हो रहा था, तो उसके कारण आप फिर से डिस्टेंस चेक करें और उसको दूसरे डिस्टेंस पर लगाएं। इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन। और दूसरे केस में आप इमेज को स्क्रीन के जो इमेज है उसको ऑब्टेन करने की कोशिश करें। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल, आपको फिर उसका जो है ऑब्जर्वेशन को उसको रिकॉर्ड करना है। इज़ इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज़ टू क्लोज द मिरर। और फिर आपको जो इमेज का जो है उसको पहले आपको कैंडल को मिरर के नज़दीक लेकर जाना है, उसके बाद आपको चेक करना ऑब्जर्वेशन। अगर आपका ऑब्जर्वेशन पक्का है तो उसको रिकॉर्ड करें। We see that the image formed by concave mirror can be smaller or larger in size than the object। और फिर आपको ये पता चल जाएगा कि क्या कॉन्केव मिरर में इमेज का जो स्क्रीन का जो इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का वो लार्ज होता है या स्मॉल होता है, वो आपको पता चल जाएगा। द इमेज ऑल्सो मे बी रियल और वर्चुअल, आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो इमेज बनता है वो रियल होता है या वर्चुअल होता है। कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पस। कॉन्केव मिरर जो होता है वो बहुत पर्पस के लिए यूज़ होता है। यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कॉन्केव मिरर फॉर एग्जामिंग आइज़, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट। अब यहाँ पे बात कराया गया है डॉक्टर के बारे में कि जो कॉन्केव मिरर होता है वो डॉक्टर भी यूज़ करता है, और किस चीज़ के लिए, आँख, कान, नाक और थ्रोट यानी गले के अंदर कुछ फंस जाता है तो उसको भी चेक करने के लिए कॉन्केव मिरर का ही यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि कांच वाला मिरर ही अंदर डाल देते हैं, उनके पास बहुत सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके कारण वो कॉन्केव शेप और कॉन्केव इमेज के जरा ही एक्ट करते हैं, जिसके कारण वो कॉन्केव मिरर के ही अंदर आ जाता है। कॉन्केव मिरर आर ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द इनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। तो चलिए यहाँ के हिंट से आपको ये पता चल गया कि कॉन्केव मिरर में इनलार्ज इमेज यानी कि बड़ा इमेज आता है। यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि कॉन्केव मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द इनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। The reflectors of torch, headlight of cars and scooters are concave in shape। और यहाँ पे बताया गया कि जो हेडलाइट होती हैं गाड़ी के, स्कूटर के, वो भी किस शेप के होते हैं, कॉन्केव शेप के। तो आज के टॉपिक को हम यहीं पे एंड करेंगे और ट्राई करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरे टॉपिक को कवर करें और चैप्टर को फिनिश करें। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें।